हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। आज हमें उसी गॉस के नियम का एक और अनुप्रयोग देखना है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कल हमने ये डिस्कस किया था, आज जो है एक नया डेरिवेशन है। गॉस के नियम की सहायता से, गॉस के नियम की सहायता से की सहायता गॉस के नियम की सहायता से समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्या है दोस्तों, जैसे कोई हमारे पास एक समतल चादर है ये, ठीक, और अनंत लंबाई की है, तो इसमें लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ठीक, फिलहाल ये चार्ज है, इस पर आवेश है, ठीक है, और इससे इसके सामने किसी पॉइंट पर, इसके निकट हमें एक वैद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। इस पॉइंट पर समझ लीजिए, तो क्या करना, हमें एक गॉसियन पृष्ठ इसमें इमेजिन करना होगा। और गॉसियन पृष्ठ ऐसा लेते हैं जिसके सरफेस के परपेंडिकुलर रहे, थोड़ा सिमेट्रिक रहे, ठीक है, और जो कि है इसमें बेलनाकार लिया जाता है, जो कि हेल्पफुल रहता है काफ़ी। अब इसमें एक ये बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ है जो इससे होकर गया है और इस साइड से, ठीक ठीक। अगर हम इस पे बात करें, इस पर क्षेत्रफल सदिश की, अगर ये गॉसियन पृष्ठ है, इस पे हमें एक एलिमेंट्री पोर्शन लेना होता है। ये है हमारे पास क्षेत्रफल सदिश। यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र आप इस दिशा में होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में है, ठीक। इधर देखेंगे आप, वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में है, ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश भी, अगर आप एक सेक्शन कट करेंगे तो क्षेत्रफल सदिश भी आपको इसी दिशा में मिलेगा। तो यहाँ पर जो कोण है आप देख पा रहे हैं, पहले वाले सेक्शन में कोण 0 है, दूसरे सेक्शन में भी थीटा इक्वल टू, ये भी आप देख सकते हैं 0 ही है, और दूसरा सेकंड पार्ट, ठीक है, और तीसरा आपका हो सकता है वक्रपृष्ठ, ये अगर आप लेना चाहें। इस पर आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश ये है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्लाइडिंग पोजीशन पे है, तो क्या है कि ये अगर आप वैद्युत क्षेत्र देखोगे तो इस बेलनाकार पृष्ठ के समांतर ही जाएगा। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री। तो तीन जगह से पॉसिबिलिटी है फ्लक्स निकलने की, और गॉस के नियम में आपको दो चीज़ें इस डेरिवेशन के लिए पता होनी चाहिए। पहली, आपको एक गॉस की समीकरण जो कि E डॉट डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपन एप्सिलॉन नॉट, और एक होता है टर्म आवेश का क्षेत्रफल घनत्व। अगर किसी पृष्ठ पर आवेश होता है तो ये टर्म लिया जाता है आवेश का क्षेत्रफल घनत्व। आवेश का क्षेत्रफल घनत्व जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन या आवेश अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। अब जैसे ये इसलिए होता है कि अगर आपको एकांक क्षेत्रफल पर आवेश पता है तो जितने क्षेत्रफल पर आपको चाहिए होगा उससे मल्टीप्लाई करके आ जाता है, ठीक है। फिलहाल ये अब क्या करना है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर गॉस का नियम लगाने पर, गॉस की समीकरण लगाने पर क्या करना है, E डॉट डी
इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या करना है, 1 2 3 3 पृष्ठ हैं इसके, जहाँ से आप फ्लक्स की उम्मीद कर सकते हो। एक पहला, एक डॉट डी ए प्लस यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ये दूसरा पृष्ठ है ई डॉट डी ए, और ये तीसरा पृष्ठ ई डॉट डी ए। क्यू इनक्लोज में क्या लिखना है, अगर आप देख सकते हैं कि चार्ज इसके एक ही पृष्ठ पर होगा, इस वाले पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर, तो अगर आप इस साइड से देखोगे तो आपको एक सर्कुलर क्षेत्रफल मिलेगा जो कि इसके अंदर होगा और जिस पर इस तरीके का आवेश होगा। अगर आप इसके इस क्रॉस सेक्शन को, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए मान रहे हैं, तब एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा है और इतने क्षेत्रफल के लिए ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। अब क्या करते हैं ना, ओपन करते हैं ये डॉट प्रोडक्ट को। इसमें क्या है, पहला वाले में एंगल है 0, ई डी ए कॉस 0, दूसरा ई डी ए दूसरे वाले में कोण कितना है 0 कॉस 0, तीसरे वाले में आप देख सकते हैं ई डी ए, और ये वक्र पृष्ठ यहाँ पर कोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ई डी ए कॉस 0 की 1, यहाँ पर भी ई डी ए कॉस 0 की 1, और यहाँ 90 की वजह से ये 0 हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों टर्म एक जैसे हैं। ये 2 ई डी ए एक जैसे टर्म, 2 हो गए तो 2 डी ए लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप देख पाएंगे तो इस चादर से सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, वैद्युत क्षेत्र समान होगा अगर इसके सामने देखेंगे, इसलिए वो आप बाहर लिख सकते हैं। और यहाँ पर डी ए सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए का अगर आपको समाकलन करोगे तो ए होता है, पहले इसकी जो लिमिट थी 0 से स्टार्टिंग की थी, पूरा एरिया कवर हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल ए है, फिर आप 2e डी ए का समाकलन ए। ठीक है, और इसमें 0 से ए है तो वैसा ही रहेगा, ए एप्सिलॉन नॉट 2e ए। ठीक है, ए माइनस 0 लिखते हैं हम इसे, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ आ जाइए, ठीक, 2e ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र है, समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र, समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब आज तक के लिए इतना ही, और ख्याल रखिए अपना, और